नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर विनीता खरम, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे जानेंगे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और प्रेगनेंसी के दौरान जो वैक्सीनेशन है वो कितना ज़रूरी है और कब किस तरीके से उसको लेना चाहिए। मैम, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी कोविड चल रहा है और जो वैक्सीनेशन है, जो प्रेग्नेंट वुमन है वो किस तरीके से उसको ले सकती है। देखिए, कोविड बेसिकली ये है कि कोविड अपने आप में काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है। इंडिया में अब सेकेंड वेव आ रही है और जो सेकेंड वेव का वायरस है वो काफ़ी ट्रांसमिसिबल है, हाईली डेंजरस वायरस है। इसके केस में अब प्रेग्नेंट वीमेन और नॉर्मल फीमेल में पहले हमें डिफरेंस जानना होगा। नॉर्मल लेडीज़ में अगर कोविड होता है तो उनमें इतने सिम्टम्स और इतनी कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस नहीं रहता जितना कि प्रेग्नेंट फीमेल में रहता है। प्रेग्नेंट फीमेल में वेंटिलेटर पे जाने का चांस या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन सीवियर होने का चांस कंपैरेटिवली हायर पाया गया है। अब प्रेग्नेंट वीमेन में और क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी बच्चे के साथ कंप्लीटली रिलेटेड है। अब ये देखा गया है कि प्री टर्म बर्थ यानी टाइम से पहले डिलीवरी होना, अगर लेडी को कोविड हो जाए तो प्री टर्म बर्थ होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। उसके अलावा स्टिल बर्थ यानी कि बेबी वूम्ब में ही ख़त्म हो जाना, जो कि एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसका इंसिडेंस भी थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन है, लेकिन थ्रू आउट वैक्सीनेशन के बजाय सीडीसी रिकमेंड करता है कि जो लेडीज़ हाई रिस्क में हैं, यानी कि जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, या जो इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि वो एक्सपोजर से बच नहीं पा रही हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन हमारी तरफ से अनिवार्य है। बाकी पेशेंट्स जो घर में रह सकते हैं, जो पूरा प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो चाहे तो वैक्सीनेशन डिलीवरी के बाद भी ले सकते हैं। जी देखिए, वैक्सीनेशन से पर से पेशेंट को हल्का सा फीवर ही आएगा। वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। कोविड होने से प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो प्री टर्म बर्थ और स्टिल बर्थ के बारे में आपको बता रहे हैं, वो वैक्सीनेशन नहीं, कोविड होने से आने का ज़्यादा चांस है, या वेंटिलेटर पे जाने का रिस्क, या सीरियस होने का रिस्क। इनफैक्ट कुछ बहुत ही मिनिमल केसेस में डेथ का रिस्क भी वैक्सीनेशन से नहीं, कोविड से बढ़ेगा। ठीक है, वैक्सीनेशन में भी हाई रिस्क वालों को तो वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। नॉर्मल वालों में इसलिए रिकमेंडेशंस नहीं है अभी कि बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं हुई हैं, बहुत सालों तक हमने देखा नहीं है कि क्या इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट लॉन्ग टर्म में पता चलेंगे। तो सिर्फ हाई रिस्क वाले जो पेशेंट्स हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस में हमारी महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। मैम, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो वैक्सीनेशन से डर रही हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो नहीं ले पा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि किस तरीके से ये सही है जो वैक्सीनेशन है? देखिए, वैक्सीनेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन इज़ समथिंग जो हमें प्रोटेक्ट करेगा वायरस से। वायरस अपने आप में रिलेटिवली बहुत डेंजरस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्री टर्म बर्थ या फिर मदर के लिए भी अपने जो रिस्क हैं वो डिजीज से बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन, अगर आपको ज़रा भी रिस्क है तो आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, वो बेहतर है। मैम, एक समस्या देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन के बाद लोगों में, काफ़ी जो समस्या है, प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी को फीवर है, वो ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या इफेक्ट है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें जो वैक्सीनेशन के बाद कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत माइल्ड से सिम्टम्स हैं, हल्का सा फीवर है, बॉडी एक है, ये पेशेंट्स में सब लोगों में नहीं होता, कुछ लोगों में ये देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि कोविड में अपने आप में बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। अगर पेशेंट को कोविड हो जाए तो हाई ग्रेड फीवर भी होगा, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, बहुत प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे भी होगा। वैक्सीनेशन से थोड़ा सा बॉडी एक दो दिन के लिए रहता है, हल्का सा बुखार आता है, जिसके लिए आप बुखार की साधारण दवाई जो प्रेगनेंसी में सेफ है, पैरासिटामोल हम कहते हैं, वो ले सकते हैं। जी, तो प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके से महिलाएं हैं जो अपने आप को और सेफ रख सकती हैं? देखिए, जो रूटीन प्रिकॉशंस हैं प्रेगनेंसी में भी वही प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, एक उचित दूरी बनाए रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा और ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फिर भी अगर कोई लेडी है जिसको कोविड हो गया है और उसकी डिलीवरी ड्यू है, डिलीवर हो गई है, तो हम ये नहीं कहते कि वो बच्चे से बहुत दूर रहें। हम उनको रूम इन कर सकते हैं कि डिलीवरी हुई है, हम सेम रूम में बेबी मदर को रख सकते हैं अगर वो रखना चाहती हैं। बस जब बेबी को छुएं तब अपना हाथ क्लीन करें, प्रॉपर मास्क पहने, इनफैक्ट उस टाइम पे मेडिकल मास्क पहने। रूटीनली हम कपड़े का मास्क भी बताते हैं, लेकिन अगर कोविड पॉजिटिव हो गई है, बेबी साथ में है, तो कोशिश करें कि N95 मास्क पहने, हाथ अच्छे से धोएं और बेबी को फीड करने के बाद बाकी टाइम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। मैम, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको कहा जा रहा है कि अभी कोरोना वायरस है, तो वो अपना खास ख्याल रखे, ऐसा क्या रीज़न है कि उनको ज़्यादा हिदायतें दी जा रही है? देखिए, मैंने कहा ना, रूटीन फीमेल में अगर कोविड हो रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क उतना हाई नहीं है जितना कि कोविड वाली फीमेल में अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें हाई रिस्क है।
प्रेगनेंसी में अगर कोविड पाया गया है तो कॉम्प्लिकेशन, सारे ही कॉम्प्लिकेशन, चाहे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन यानी जो सांस की परेशानियां हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है सांस की परेशानियों से, कि सांस फूल जाता है, तकलीफ होती है। प्रेगनेंसी में अपने आप भी लेडी को रूटीनली, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चा ऊपर तक ग्रो करता है तो लंग की कैपेसिटी थोड़ी कम रहती है। दूसरा, बेबी होने की वजह से इम्यूनिटी भी डिक्रीज कर जाती है, तो इम्यूनिटी रूटीन से कम है, सांस नॉर्मली भी हल्का मतलब डिफिकल्टी उनको ब्रीदिंग में हो ही रही है, ऊपर से उसमें कोविड हो जाए तो प्रॉब्लम कई गुना सिम्टोमेटिकली भी बढ़ जाती है, कि सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं, परेशानी ज़्यादा महसूस होती है। खास ख्याल में जो बताया गया है कि मास्क ज़रूर पहनें, उचित दूरी रखें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ट्रैवल करना अवॉइड करें, कोशिश करें कि जहाँ भी लोग ज़्यादा हैं वहाँ ना जाएं और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोविड होएगा ही नहीं। जी जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हाइजीन उसे मेंटेन करें, तो जो प्रेग्नेंट वुमन है वो क्या खाएं, किस तरीके से अपना डाइट प्लान रखें? देखिए, रूटीनली भी हम प्रेगनेंसी में कहते हैं कि अपनी डाइट बहुत हेल्दी रखें, प्रोटीन्स अपनी डाइट में काफ़ी बढ़ा के रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, ये सब चीज़ें खाएं। इनमें मिनरल्स, विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, कि हर बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है अगर हमारी डाइट अच्छी है। तो रूटीनली भी प्रेगनेंसी में हम बताते हैं कि अच्छी डाइट रखें, कैलोरीज रूटीन से ज़्यादा इंटेक होता है, तो इसमें लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर दें। पानी बहुत पीना होता है, हर वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, तो पानी खूब पिए। मैम, जैसा कि अभी देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद भी काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है कि किस तरीके से इसको कवर अप होना चाहिए वैक्सीन आने के बाद, लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो लोग ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, या फिर क्या सारी चीज़ें हैं? देखिए, पहली चीज़ तो इंडिया इज़ अ वेरी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, थिकली पॉपुलेटेड है, तो एक जैसे कहते हैं ना कि रूटीन डिस्टेंस ही हमारा थोड़ा कम रहता है। दूसरी चीज़ है, लोगों के मन में भ्रम आ जाता है कि अब तो वैक्सीन लग गई, कल वैक्सीन लगी है, आज से हमें कुछ नहीं होगा। ये एक गलत धारणा है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी बॉडी में वैक्सीन के इफेक्ट में एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, कोविड के प्रिवेंशन में टाइम लगता है। जो हमारा गार्ड डाउन हो जाता है कि हमने अब प्रिकॉशंस लेनी कम कर दी, वो रीज़न है जिसके चलते कोविड फैलने की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जा रही है। आइडियली वैक्सीनेशन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन आने में भी टाइम लगता है, तो प्रिकॉशंस बावजूद वैक्सीन के भी कम नहीं करनी चाहिए। जी मैम, एक मैसेज लोगों को कि प्रेगनेंसी के दौरान वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं, जो लोगों को समझ आए, प्लीज एक मैसेज। ये बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड वर्कर्स हैं या जो भी लेडीज़ हैं जिनको भीड़ भाड़ में जाना ही पड़ रहा है या वो बहुत डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रही हैं, उन लोगों के लिए, जैसे हमारी पुलिस में महिलाएं हैं, उन सब के लिए संदेश है कि वैक्सीनेशन विल बी सेफर, आप लोग वैक्सीन लगवाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स तो डायरेक्ट कोविड पेशेंट से डील करती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो वैक्सीन लगवा लें। जी, थैंक यू।